नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की कहानी। धरती पर जब भी मनुष्य पाप और अधर्म की राह पर चलने लगे तो यह बात देवी संतोषी माता को बहुत व्यथित कर देती है। पहले जो भूमि पर सत्य, दया और धर्म का प्रकाश था, वह अब लोभ, ईर्ष्या, अन्याय के अहंकार से ढलने लगा था। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतने डूब चुके थे कि वे ना तो प्रकृति का सम्मान करते थे, ना ही एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति रखते थे। उनकी यह अवस्था देखकर धरती स्वयं दुख से कराहू उठी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियों का जल सूखने लगा और पशु पक्षी उदासी से भर गए। देवी संतोषी माता को सदा अपने भक्तों को संतोष और सुख प्रदान करना होता है। यह सब देखकर वे गहन चिंतन में डूब गई। वे हिमालय की ऊंचाइयों पर अपने दिव्य स्थान पर बैठी गंगा की शांत धाराओं को देखते हुए सोचने लगी कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। उनकी आंखों में करुणा और ममता के आंसू छलक आए। क्या मनुष्य इतना अंधा हो गया कि वह अपने कर्मों का परिणाम भी नहीं समझ पा रहा है? माता ने स्वयं प्रश्न किया। उनका हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा। देवी संतोषी माता ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से यह देखा कि मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और मोह में इतना डूब चुका है कि वह अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। मैंने तो सदा उन्हें मार्गदर्शन दिया, मैंने उन्हें संतोष का महत्व समझाया, फिर भी वे क्यों धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं? माता ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। उनके शब्दों में करुणा और विवशता का भाव था। उस समय संतोषी माता ने अपना ध्यान धरती की ओर केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, वह अपने खेत में बैठा रो रहा था। रामू ने अपने जीवन में सदा सच्चाई और मेहनत का मार्ग अपनाया था, परंतु इस भ्रष्ट संसार ने उसी को दुखी कर दिया। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी और गांव के जमींदार उसके साथ अन्याय कर रहे थे। यह कैसा समय आ गया जब सच्चाई और मेहनत का भी कोई मूल्य नहीं रहा। माता ने सोचा। रामू की प्रार्थना माता तक पहुंची। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, हे माता संतोषी, मैं जानता हूँ कि यह सब मेरे कर्मों का फल है, किंतु अब मैं कमजोर हो गया हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस कठिन समय का सामना कर सकूं। रामू की सादगी और विश्वास ने संतोषी माता के हृदय को छू लिया। माता ने सोचा, यदि इस संसार में रामू जैसे और लोग हैं तो अभी भी आशा बाकी है। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। माता ने अपने दिव्य रूप को धारण किया और धरती पर अवतार लिया। उन्होंने एक साधारण महिला का रूप लिया और रामू के गांव में जा पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कैसे वहां के लोग लोभ और अन्याय के कारण एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे और लोग ईर्ष्या और द्वेष में डूबे हुए थे। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से रामू के खेत को हरा भरा कर दिया। उनकी सूखी फसल एकदम से लहरा उठी। यह चमत्कार देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने रामू से पूछा, यह कैसे हुआ? रामू ने उत्तर दिया, यह संतोषी माता की कृपा है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने मेरी पुकार सुन ली है। माता ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें धर्म और सत्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, संसार में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जब तक मनुष्य संतोष का मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक वह सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, वह कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। गांव वालों
ने माता की बातों को ध्यान से सुना, उनके हृदय में परिवर्तन होने लगा। उन्होंने अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगी और सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। इस घटना से माता को लगा कि उन्हें केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने प्रयास को बढ़ाने का निश्चय किया। वे विभिन्न रूपों में अलग अलग स्थानों पर पहुंचने लगी और लोगों को संतोष का पाठ पढ़ाने लगी। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को उनके गलत कार्यों का बोध कराया। उनके शब्दों और चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। एक बार माता ने एक बड़े नगर का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि नगर के व्यापारी गरीबों का शोषण कर रहे थे और जनता पर भारी कर लगा रहे थे। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से नगर के सबसे बड़े व्यापारी को सपना दिखाया, जिसमें उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाई दे रहा था। व्यापारी को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने गरीबों का धन वापस उन्हें दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर में भी बदलाव आया। माता संतोषी के इस प्रयास से पूरे संसार में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। लोग धर्म, सत्य और संतोष के महत्व को समझने लगे। न केवल मनुष्यों ने बल्कि प्रकृति ने भी इस बदलाव को महसूस किया। जंगल फिर से हरे भरे होने लगे। नदियां साफ और निर्मल जल से परिपूर्ण हो गई और पशु पक्षी भी खुशहाल हो गए। देवी संतोषी माता ने अपने भक्तों को यह भी सिखाया कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जो मनुष्य अपने कर्मों से देखना चाहता है। माता के प्रयासों से लोग अंदर का लोभ, मोह, अहंकार त्याग कर दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव जागृत करके रहने लगे। एक दिन माता ने अपने भक्तों को अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह संसार एक सुंदर स्थान बन सकता है यदि हर व्यक्ति अपने हृदय में संतोष और सत्य को स्थान दे। जब तक आप अपने कर्मों से दूसरों को खुशी देंगे, तब तक यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार देवी संतोषी माता ने अपने अथक प्रयासों से पूरे संसार में धर्म और सत्य की स्थापना की। उनका यह संदेश कि संतोष ही सच्चा सुख है, युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहा। माता ने यह सुनिश्चित किया कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, वे फिर से अवृत होंगी और धर्म का मार्ग प्रस्तुत करेंगी। धरती पर संतोष, प्रेम और शांति का यह प्रकाश फैलाकर माता अपने दिव्य लोक को लौट जाएंगी। लेकिन उनका आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बना रहेगा। माता संतोषी की यह प्रेरणादायक कथा यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।